दोस्तों, हमारे देश में आज शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो रतन टाटा सर को नहीं जानता हो। रतन टाटा बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं बहुत लोगों के लिए, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मानते हैं। तो अगर आप भी रतन टाटा को फॉलो करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और साथ ही उन्हीं की तरह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव और साथ ही हेल्पफुल साबित होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं some of the money lessons that we all need to learn from रतन टाटा सर। हम जानेंगे इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे मनी लेसन्स हैं जो हम सभी को अपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन से ऐसे मनी सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और जिसे जान के हम अपने पैसे जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला लेसन है मनी, मेक मनी एथिकली। रतन टाटा सर का ये कहना है कि पैसे के पीछे भागना या फिर पैसे का पीछा करना ज़रूरी होता है। आखिर पैसा तो सभी को चाहिए होता है, चाहे वो अपने ब्रेड बटर के लिए हो क्यों ना हो। हम सभी को प्रॉफिट कमाना होता है, हम सभी को ज़्यादा पैसे चाहिए अपने जीवन में ताकि हमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, लाइफ नेसेसिटीज़ हैं, वो मिल सके, यानी कि कपड़ा, रोटी और मकान। हम सबको पैसों की ज़रूरत है ताकि हम आज के वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकें। लेकिन रतन टाटा जी का कहना ये है कि पैसों के पीछे ज़रूर भागो, पर जो ज़रिया आप लेते हो, जो मोड आप लेते हो, उस पैसे तक पहुंचने के लिए वो एथिकल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप सब जो करते हैं वो लीगल होना चाहिए और एथिकल होना चाहिए, यानी कि आप जो भी करें वो सच्चे दिल से करें और सही इंटेंशन से करें। उनका कहना है कि बिजनेसेस आर नॉट जस्ट अबाउट मनी। जो आप बिजनेस करते हैं वो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं होता, बट रैदर इट इज़ अबाउट द कस्टमर्स, द वे यू रीच आउट टू द कस्टमर्स, दैट शुड बी एथिकल। यानी कि किस मोड से आप उस पैसे तक पहुँचते हैं, कौन कौन सा जरिया अपनाते हैं उस पैसे तक पहुँचने के लिए, वो मायने रखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, रतन टाटा जी ने अपने टाटा ग्रुप को $2 बिलियन से लेकर 100 यानी कि $100 बिलियन तक पहुँचा दिया, विच इज़ 50 टाइम्स द ग्रोथ ही मेड टू द कंपनी। यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी को शुरू करना एक जोक नहीं था, पर रतन टाटा जी ने ये सब हासिल कर लिया ओनली बिकॉज ही वॉज एथिकली डूइंग एवरीथिंग दैट ही डिड। मतलब कि जिस जरिए से उन्होंने पैसे कमाए हैं वो बहुत एथिकल था और वो सही रास्ता उन्होंने अपनाया था। आजकल आपके पास या आपके सामने बहुत सारे मोड्स होंगे, बहुत सारे रास्ते होंगे जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनएथिकल वे ही चुने। आजकल आप हर दिन न्यूज़पेपर आप जब भी आप खोलते हैं तो एक दो केसेस आप क्रिमिनल केसेस देख ही लेते होंगे कि हाँ, इसके घर में चोरी हो गई, इतने लोगों का लॉस हो गया, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत से केसेस आते हैं सामने। तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनएथिकली पैसे कमाते हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि उनके पास राइट फाइनेंशियल नॉलेज ना हो। इसीलिए हम फ्रीडम में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ताकि लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट कर सके, लोगों को अपने कैसे पैसे कमा सकते हैं एथिकली वो सिखा सके। तो ये एक फर्स्ट मनी लेसन है जो हमें रतन टाटा सर से मिलती है कि जब भी आप पैसे कमाते हैं वो एथिकल वे से कमाएं, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं वो सही इंटेंशन से करें। दूसरा मनी लेसन हमें रतन टाटा सर से ये मिलता है कि यू मस्ट ऑलवेज गिव टू रिसीव। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पैसे कमाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तब उसे इस इंटेंशन से कमाएं ताकि आप सोसाइटी को, अपने कंट्री के लिए कुछ कर सके, उन्हें वापस दे सके। अक्सर आपने सुना होगा कि व्हाट हैव यू डन फॉर द कंट्री। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम एज इंडिविजुअल्स, हम एज सिटीजन्स, वी ऑल नीड टू आस्क। हम सबको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने वापस क्या दिया है अपने देश को, अपने सोसाइटी को। तो अगर हम रतन टाटा जी को ही एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम सब जानते हैं कि कितने हम्बल इंसान है वो, कितने काइंड है, क्योंकि आज तक उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है शायद ही किसी और ने किया होगा। हम सब जानते हैं कि महामारी के दौरान उन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें हॉस्पिटल्स क्रिएट करने के लिए, हॉस्पिटल्स बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर स्कूल्स हो गए, बहुत से ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो उन्होंने किए हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, रतन टाटा जी ने बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी फंड किया है जो अपने बिजनेस को खुद शुरू करना
करना चाहता है, अपने पैरों पर फाइनेंशियली खड़ा होना चाहता है, उन्हें भी रतन टाटा जी ने पूरी तरह सपोर्ट किया है, उन्हें भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, फंड किया है ताकि वो खुद का बिजनेस या खुद का स्टार्टअप शुरू कर सके। बहुत सारे ऐसे स्टडीज हैं, केसेस हैं जो सामने आते हैं और कहते हैं कि कैसे रतन टाटा सर ने कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारे देश के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रतन टाटा जी का जो सैलरी है, ओवर 65% ऑफ हिज सैलरी जो है वो चैरिटी के लिए जाती है। अक्सर कहा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर जब हम सक्सेस की बात करते हैं, जब हम पैसे की बात करते हैं, तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, यानी कि गिव एंड टेक। ये एक दो प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आगे चलकर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने सोसाइटी को वापस दें। जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, आगे चलकर आप एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे इंसान बन सकते हैं, आप नौकरी करेंगे, आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने सोसाइटी को भी वापस देते हैं। यहाँ पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आता है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। साथ ही अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं तो यहाँ पे आप पैसे लेते हैं एज सैलरी, और उसी सैलरी को आप किसी ना किसी रूप में स्पेंड करते हैं। तो इससे हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जहाँ पे जो पैसा है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है और इक्वली सबको मिल रहा है। तो यह दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मनी लेसन सीखने को मिला है हमें रतन टाटा जी से, जहाँ पे आप हमेशा कमाएं इस इंटेंशन से ताकि आप दूसरों को या फिर अपने सोसाइटी को वापस दे सकें। तीसरा मनी लेसन है टेक चांसेस। वैसे कहते हैं कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि जब आप अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं तब आप अपने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख जाएंगे, उस दिन आप वो सब कर सकते हैं जिससे आपको डर लगता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन आप मनी वाइज और साथ ही करियर वाइज ग्रो कर सकते हैं। तो आज अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू कैन स्टैंड टू टेक अ रिस्क, यानी कि आप एक चांस ले सकते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं, हमारे सोसाइटी में 99% लोग ऐसे हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन रतन टाटा जी ने हमेशा ये बोला है लोगों को, हमेशा ये बोला है एंटरप्रेन्योर्स को, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, कि आप वो 1% बने जो डिफरेंट है, जो इनोवेटिव है, जो क्रिएटिव है और जो अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखते हैं। तो ऐसे लोग आप तभी बन सकते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। तो ये भी एक मनी लेसन है जो हमें रतन टाटा जी से सीखने को मिलता है कि कैसे आप बीइंग एन बिजनेसमैन, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, हमेशा रिस्क आपको लेना चाहिए, हमेशा यू शुड बी रेडी कि आप रिस्क ले सके। अगला लेसन है, एंड आई वुड से ये लाइफ लेसन है जो हमें सीखने को मिलता है, वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अक्सर जब भी आप एक नया चीज करना चाहते हैं, मे बी आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मे बी आपको आगे पढ़ाई करनी है, जो भी बड़े डिसीजंस आप लेते हैं, एक पल को हमारे मन में ये डाउट आ जाता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या आगे चल के हमें इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं। पर रतन टाटा जी का हमेशा ये कहना है, या फिर किसी भी एंटरप्रेन्योर को आप देख लें जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं और आज वो एक बिलियनियर बन गए हैं, उन सभी का ये मानना है कि हमेशा अपने आइडियाज़ पर आप बिलीव करें, अपने आइडियाज़ पर आप भरोसा रखें और साथ ही अपने ड्रीम्स पर और अपने आप पर भी आप भरोसा रखें। हमारे सोसाइटी में आज आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे, अपने घर परिवार में ही आप देख लें झाँक कर, तो ऐसे बहुत से आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने से रोकते हैं। हो सकता है कि आपका एक बहुत बड़ा एम्बिशन हो, बहुत बड़ा ड्रीम हो, आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करना है, मे बी आपके घर में परिवार में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं बिजनेस मत करो, ये रिस्की हो सकता है, अभी जॉब कर रहे हो जॉब ही करते रहो, क्योंकि जॉब करने से आपको एक सोर्स ऑफ इनकम मिलती है, एक स्टेबिलिटी मिलती है। वहीं अगर आप बिजनेस करेंगे तो हो सकता है ये बहुत रिस्की होगा और हम अपना पैसा डुबा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों का आपको सामना करना पड़ेगा, बहुत से हडल्स का आपको सामना करना पड़ेगा अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। पर हमेशा ये याद रखें कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, अपने ड्रीम्स पर बिलीव रखना होगा, तभी चलकर आगे आप कामयाब बन सकते हैं। इसी के साथ अगला इंपॉर्टेंट लेसन हमें ये सीखने को मिलता है कि यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन राइट पीपल। जैसा कि मैंने कहा कि आपको लाइफ में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, वहीं दूसरी ओर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको
प्रोत्साहित करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे कि आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचें। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि जब भी आप एक बड़ा डिसीजन लेते हैं, चाहे वो पैसे फाइनेंसेस के बारे में हो, पैसे के बारे में हो, या फिर बिजनेस के बारे में हो, जिसके भी बारे में हो, जो भी आप बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि आपके पास वो सही लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए या नहीं। हमेशा जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके जीवन में, जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, उनसे पीछा छुड़ाएं और उन लोगों को पकड़े जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। तो याद रखें कि आप ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करें हमेशा जो आपको सक्सेसफुल होता देखना चाहते हैं। तो ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट मनी लेसन्स और लाइफ लेसन्स जो हमें रतन टाटा जी से सीखने को मिलता है। इनके अलावा बहुत सी ऐसे लाइफ लेसन्स हैं, साथ ही बिजनेस लेसन्स हैं और मनी लेसन्स हैं जो हमें रतन टाटा जी से सीखने को मिलता है। यहाँ पे ज़रूरी ये है कि इतना सुनने के बाद, इतना जानने के बाद कितने एक्सटेंड तक इसे अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं वो मायने रखता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, मोटिवेशनल लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक।